इंदौर की फैमिली का केस था। उन्होंने जो है मुझे बताया, भोपाल में जब रहते थे तो हमारा बिजनेस जो था बड़ा अच्छा था पहले, लेकिन बिजनेस डाउन जाना शुरू हो गया और जो है ना घर में मेरी बेटी बीमार रहने हो गई, मेरी वाइफ बीमार रहना शुरू हो गई, हम सब बीमार रहने शुरू हो गए कि हम लोगों ने इंदौर शिफ्ट कर लिया। इंदौर में आने के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा, दोबारा से मेरे के अंदर मोटिवेशन आ गई, यहाँ पर सब ठीक भी हो गए। थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि इंदौर में भी जो है हमारे साथ फिर से होनी शुरू हो गई। यहाँ पे आके पर्सन को बुलाया, वो बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर, हमारे फ्रेंड ने किसी ने रेफरेंस दिया, उनको जो है ना एकदम से कुछ आभास हुआ। उन्होंने हमारे को एक कबर्ड में लेके गए, कहते इसको खोलो, कहते वो लॉक पड़ी थी कहीं कोई काफी टाइम से। कहता कि हमने उसमें खोला तो उसमें हमें एक वुडू की डॉल मिली। वुडू की डॉल के चारों ओर मेरा, वाइफ का और मेरे फादर का, हम तीनों का नाम लिख रखा था पर्चियों पे और उसके साथ बांधी हुई थी पर्चियां। दूसरी जगह पे लेके गए, कहते हैं एक चेयर थी हमारे यहाँ, उसका जो पाया था ना थोड़ा मोटा था, कहते हैं इस पाए के अंदर देखो क्या है। मेरे को शौक लग रहा था सब सुन के, मैंने कहा कि ऐसा भी होता होगा इस दुनिया में। पाए के अंदर खोल के देखा, थैली थी, थैली के अंदर जो पिग होता है ना उसके जो क्लॉज होते हैं, पंजे, वो बंधे हुए थे और वो पंजों के साथ भी धागा बंधा हुआ था और उसमें पर्चियां निकली। उन पर्चियों में भी हमारा नाम निकला, मेरा, मेरी वाइफ पर, मेरे फादर का नाम निकला है। कहते हैं अब हमारे को तो बड़ी हैरानी हुई ये बात देख के। सेकंड फ्लोर पे मुझे लेके गए, उन्होंने देखा कि एक पौधा है, गमला है, गमले में से एक नारियल निकला, नारियल पे काला कपड़ा बंधा हुआ था, दबा हुआ था गमले के अंदर वो नारियल, 3 क्रॉस के मार्क निकले उसमें से। गोडाउन में लेके गए तो वहाँ पे वुडू डॉल्स मिली। अब हमारे को तो बड़ा शक हो गया इस बात पे। फिर जिस घर में पुराने वे रहते हैं भोपाल में, हम उसमें लेके गए, उसमें उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे ये चीज रखी है, यहाँ पे चीज रखी है। मैं ध्यान से सुन रहा था, मैंने कहा आपको जब चीजें मिली, इन सब चीजों पे एक्सेस किसका था, कौन रख सकता था वहाँ पे? कहते देखो जी, जो एस्ट्रोलॉजर है उनको तो हमने जिंदगी में पहली बार बुलाया था, वो जाने माने सिद्ध व्यक्ति हैं, वो किसी से पैसा चार्ज नहीं करते। कहते लेकिन हमारे को जाना है कर कौन रहा है। तो मैंने कहा कि 3 लोग तो आपके एक्सक्लूड हो गए, 3 लोगों तो पर्ची पे नाम थे, आपका, आपकी वाइफ का और आपके फादर का, बचे आपका ब्रदर और आपकी ब्रदर की वाइफ। कहता मेरा ब्रदर तो जी बड़ा भोला है, ठीक है, वो तो ये काम कर नहीं सकता और वो बहुत बिजी रहता है बिजनेस में। मेरी जो भाभी है वो हो सकता है कि ऐसा काम जरूर करती हो, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। कई बार नौकरों ने भी हमें बताया। मैंने उनसे बल्कि यही पूछा, मैंने कि वो लोग ऐसे ब्लैक मैजिक कर रही है, वो खुद प्रॉस्पर कर रहे हैं? तो बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं वो तो। मैंने कहा फिर जब इतना राइज आपने कर लिया है तो किस बात की वो है? कहते हैं कि जेलसी है, जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं उनको वही फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, जिस घर में हम रहते हैं उनको वही घर चाहिए होता है, जो हम कार यूज करते हैं उनको वही कार चाहिए होती है। जो आपका शक गया है ना, वही मेरे को पता नहीं क्यों खटक रहा था। मेरी भाभी इन्वॉल्व हो सकती है, आप जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करके बताओ वो तांत्रिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या नहीं है। जब हमने उसकी भाभी को फॉलो किया, कई दिनों तक फॉलो किया, ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया वो किस तांत्रिक के पास जाती है, किससे पूजाएं कराती है। वी गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट हर एंड देन वी सबमिटेड देम द रिजल्ट्स।